हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस चैनल स्टॉक मार्केट इन्फो। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करेंगे। बहुत सारे Q1 के कंपनीज़ के अपडेट्स हैं, उसको कवर करेंगे। सबसे पहले फ्रेंड्स, इंडियन ऑयल कंपनी, जैसे कि हमें पता ही है कि क्रूड ऑयल के प्राइस के इंक्रीज़ के चलते जो सारी ऑयल कंपनीज़ हैं उनके रिजल्ट्स तो जो हैं ख़राब ही होने थे, मार्जिन पर बहुत ही ज़्यादा प्रेशर होना था। यही हमने देखा था फ्रेंड्स, BPCL HPCL के जो नंबर्स हमने देखे, कंपनी ने लिटरली मतलब लॉस रजिस्टर किया इस बार। जो रिजल्ट्स आए हैं वही हुआ है फ्रेंड्स IOC कंपनी के साथ। जब कंपनी के रिजल्ट्स आए, कंपनी ने फ्रेंड्स लॉस रजिस्टर किए 2661 करोड़ का। नो डाउट फ्रेंड्स, टॉप लाइन बहुत अच्छी है, सेल्स अच्छी हुई है, लेकिन जो है मार्जिन्स पर बहुत ही ज़्यादा डैमेज हुआ है, प्रेशर आया है। तो इसी के चलते हम देख सकते हैं कि ऑयल कंपनीज़ के रिजल्ट्स जो हैं वो एक्सपेक्टेड ही था कि ख़राबी होने थे, लॉस ही आना था। उसके बाद फ्रेंड्स, अर्बन कंपनी के रिजल्ट्स आए, Q1 के रिजल्ट्स। कंपनी ने लॉस रजिस्टर किया, यहाँ पे भी 92 करोड़ का लॉस आया। जो पिछले साल फ्रेंड्स कंपनी प्रॉफिट में थी, वही इसी साल लॉस में आ गई है। रेवेन्यू नो डाउट इंक्रीज़ हुआ है 44% ईयर ऑन ईयर बेसिस। यही फ्रेंड्स होता है जो डिजिटल प्लेटफॉर्म वाली कंपनीज होती हैं, इनका जो बेसिक मोटिव होता है वो टॉप लाइन इंक्रीज़ करना होता है, मतलब रेवेन्यू जनरेट करना होता है, मार्केट शेयर को कैप्चर करना होता है। जो हमने देखा स्विगी, एटर्नल, जोमेटो, इन्होंने क्या किया था, सबसे पहले इनका फोकस होता है मार्केट को कैप्चर करना, उसके बाद इनका जो फोकस होता है वो होता है प्रॉफिट। शुरू में हमेशा ये कंपनीज़ जो हैं अपने टॉप लाइन को इंक्रीज़ करने के बारे में सोचती हैं, इसीलिए इन कंपनीज़ को ना फ्रेंड्स ब्रेक इवन पॉइंट तक आते आते बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। ब्रेक इवन पॉइंट मतलब नो प्रॉफिट नो लॉस, उसके बाद कंसिस्टेंसी आनी शुरू होती है। लेकिन जब अब इस कंपनी के अगर आप चार्ट पैटर्न को भी देखो, जब से लिस्ट हुई है कंपनी, तब से जो इनका IPO का लिस्टिंग प्राइस था, तब से नीचे ही ट्रेड कर रही है। तो आप इस कंपनी को भी फोकस में रख के चल सकते हो। ये फ्रेंड्स लॉन्ग टर्म वाली कंपनीज़ हैं, जितना ज़्यादा ये मार्केट कैप्चर करेंगी उतना ज़्यादा ही ये अपने आने वाले टाइम में प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं, इसीलिए इनको वैल्यूएशंस भी बहुत ज़्यादा हाई मिलती हैं। तो जब भी फ्रेंड्स हम इस कंपनीज़ के, ऐसी कंपनीज़ के रिजल्ट स्टडी करते हैं, तो थोड़ा सा हमें ये पता होना चाहिए कि टॉप लाइन पर ज़्यादा फोकस होता है, ना कि प्रॉफिट पर। नेक्स्ट है फ्रेंड्स ITC, टोबैको वाली कंपनी, इनके भी रिजल्ट्स आए थे। जैसे कि टोबैको वाली कंपनीज रिजल्ट्स जो हैं ख़राब ही आ रहे हैं, जैसे कि हमने देखा था गॉडफ्रे फिलिप्स, VST इंडस्ट्रीज़, जो इन पर GST लगा है, GST का इम्पैक्ट आता दिख रहा है। नेट प्रॉफिट में आप देख सकते हो फॉल आया है 27% का, और एस्टिमेट्स को भी मिस किया है। लेकिन नो डाउट फ्रेंड्स, ITC एक कॉन्ग्लोमरेट कंपनी है, अकेला टोबैको वाला बिजनेस नहीं करती, FMCG बिजनेस भी है, पेपर बिजनेस भी है। तो सारे ही मतलब सेगमेंट्स में थोड़ी सी डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंस ही रही है। नो डाउट कंपनी ने प्राइस हाइक भी दिया था, लेकिन उसका भी इम्पैक्ट हम नहीं देख रहे हैं कि इतना ज़्यादा नहीं है, जो है रिजल्ट्स वीक ही आते दिखे हैं। उसके बाद फ्रेंड्स सन फार्मा के भी रिजल्ट्स आए थे, रिजल्ट्स थोड़े से डिसअपॉइंटिंग ही हैं। प्रॉफिट तो इंक्रीज़ हुआ है 27% के साथ, लेकिन जो एस्टिमेट्स हैं उनको कंपनी ने मिस कर दिया। जो रेवेन्यू भी है फ्रेंड्स वो भी मीट नहीं कर पाए एस्टिमेट्स, इसीलिए हम देख रहे हैं कि जो शेयर है, जब रिज़ल्ट आए उसी पॉइंट पर जो है मतलब मार्केट को अच्छे नहीं लगे रिजल्ट्स, और मार्केट का रिएक्शन आप देख सकते हो कि एक गिरावट ही बनी हुई थी। लेकिन फ्रेंड्स अगर मैं आपको सन फार्मा का 6 महीने का चार्ट पैटर्न दिखा दूं, तो 22% चला हुआ है शेयर, और मतलब इतने अच्छे रिटर्न्स दे चुके हैं पिछले 6 महीने में। तो उसके बाद जब रिजल्ट्स जो हैं, मार्केट की एक्सपेक्टेशंस इतनी ज़्यादा हो जाती हैं कि मतलब थोड़ा सा भी एक नेगेटिव पॉइंट हो तो मार्केट एक ब्रूटल रिएक्शन दिखा देती। तो वही हुआ है इस कंपनी के साथ। अगर हम देखें तो कंपनी का 4 लाख करोड़ से भी ज़्यादा का मार्केट कैप है, तो फार्मा सेक्टर की बहुत बड़ी कंपनी है। उसके बाद फ्रेंड्स डिक्सन टेक्नोलॉजीज़, इसके भी रिजल्ट आए थे। आप देख सकते हो कि शुरू में फ्लैट ही ट्रेड कर रहा था, मतलब मार्केट वेट कर रहा था कि रिजल्ट कैसे होंगे। जब रिजल्ट आए उसके बाद एक मतलब बहुत ही ज़्यादा एक डाउनसाइड कैंडल बनी, रेड कैंडल बनी, जो आप मतलब ये अंदाज़ा लगा सकते हो कि रिजल्ट शायद से अच्छे नहीं होंगे। वही हुआ है फ्रेंड्स। अगर आप सेल्स देखो तो मार्च 2026 में 10,000 प्लस की सेल्स हैं, वही जून में 15,000 प्लस की सेल्स की हैं कंपनी ने। तो टॉप लाइन तो ठीक है। उसके बाद एक्सपेंसेस अगर आप देखोगे तो 10,000 से ज़्यादा के एक्सपेंसेस हैं मार्च में, जो इंक्रीज़ होके 15,000 से ज़्यादा के हो गए। मतलब खर्चे भी बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से बढ़े हैं कंपनी के। ऑपरेटिंग प्रॉफिट अगर आप देखोगे फ्रेंड्स तो 408 था मार्च में, जो जंप करके हो गया 463। तो मार्जिनली इंक्रीज़ हुआ है प्रॉफिट। लेकिन वहीं आप फ्रेंड्स प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखोगे वो है 370, जो जंप करके हो गया 869। इसका मतलब क्या है फ्रेंड्स, अगर आप अदर इनकम देखोगे ना, तो अदर इनकम का कंपोनेंट बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से इंक्रीज़ हुआ है। वो 90 था पहले मार्च में, अब जून में है 537। तो रिजल्ट्स में जो है अदर कंपोनेंट का फैक्टर आ गया, जिसके चलते हम देख सकते हैं कि प्रॉफिट में भी उसका आप रिफ्लेक्शन देख रहे हो कि प्रॉफिट बिफोर टैक्स में भी बहुत अच्छी तेज़ी बनी है।
उसके बाद वही रिफ्लेक्शन आप नेट प्रॉफिट में देख सकते हो, जो 298 था मार्च में और इंक्रीज़ होकर हो गया 718। तो अदर इनकम का जो कंपोनेंट है ना, उसकी वजह से जो आप देख रहे हो कि नेट प्रॉफिट्स में अच्छी तेज़ी है। लेकिन अगर आप इस कंपोनेंट को हटा दो, इग्नोर कर दो, तो रिजल्ट कुछ खास नहीं है। अगर आप ओपीएम परसेंटेज देखो, मार्जिन्स में गिरावट है फ्रेंड्स। तो मार्जिन्स की गिरावट जो है वही मार्केट को अच्छी नहीं लगी और उसका रिजल्ट आप देख सकते हो कि शेयर में एक गिरावट बनी। तो रिजल्ट कैसे हैं फ्रेंड्स? रिजल्ट्स ओके हैं, जो हम देख भी रहे हैं मार्केट का रिएक्शन। उसके बाद फ्रेंड्स थोड़ी सी एक नेगेटिव न्यूज़ आई है, जैसे कि ब्लूमबर्ग इंडेक्स सर्विसेज। ये एक इंडेक्स है फ्रेंड्स जो ग्लोबल लेवल पर जो गवर्नमेंट बॉन्ड्स होते हैं, जो फिक्स्ड सिक्योरिटीज़ होती हैं, उसको ट्रैक करते हैं। अगर इन्वेस्टर्स जो हैं फिक्स्ड इनकम में अपने पैसे को लगाना चाहते हैं और ग्लोबल लेवल के इंडेक्स को ट्रैक करते हैं, तो वो इस इंडेक्स को भी ट्रैक कर सकते हैं। तो इसकी न्यूज़ फ्रेंड्स मैंने भी कवर की थी इसी चैनल पर कि ब्लूमबर्ग इंडेक्स सर्विसेज में हमारे इंडियन गवर्नमेंट बॉन्ड्स जो हैं वो ऐड हो सकते हैं। ये प्रोबेबिलिटी थी कि ऐड हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि जैसे कि आपको पता ही है कि आरबीआई ने जो है डॉलर का इनफ्लो गवर्नमेंट बॉन्ड्स में इंक्रीज़ करने के लिए क्या किया था, टैक्स में छूट दे दी थी। तो उसके चलते सारे जो पब्लिक प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हैं उन्होंने इंटरेस्ट रेट्स बढ़ा दिए थे। नो डाउट फ्रेंड्स हमें डॉलर इनफ्लो आया भी है, लेकिन वो इतना मतलब एज एक्सपेक्टेशन नहीं आ रहा जितना आना चाहिए था। वही फ्रेंड्स अब ये न्यूज़ निकल कर आ रही है कि ब्लूमबर्ग इंडेक्स सर्विसेज जो है वो अपना डिसीजन जो है डिले कर सकते हैं। किस चीज़ को लेकर? इंडियन गवर्नमेंट बॉन्ड्स को ऐड करने के चलते। तो ये थोड़ी सी ख़राब न्यूज़ है, क्योंकि अभी भी वो ये देख रहे हैं कि अभी भी हम जो इंडियन गवर्नमेंट बॉन्ड्स की परफॉर्मेंस है उसको ट्रैक करेंगे, मॉनिटर करेंगे, देखेंगे आने वाले टाइम में क्या परफॉर्मेंस होगी। उसके बाद ही हम डिसीजन लेंगे कि इस गवर्नमेंट बॉन्ड्स को, इंडियन गवर्नमेंट बॉन्ड्स को ऐड करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो ये थोड़ी सी एक नेगेटिव न्यूज़ है गवर्नमेंट बॉन्ड्स को लेकर, इंडियन गवर्नमेंट बॉन्ड्स को लेकर। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, आईएमडी से ये न्यूज़ आई है मॉनसून के चलते। जैसे कि हमें पहले ही पता है कि बिलो नॉर्मल मॉनसून रहेगा इसी साल, तो दोबारा से न्यूज़ आई है कि अगस्त सितंबर जो मॉनसून होगा वो भी बिलो नॉर्मल ही रहेगा। 94% बिलो 94% होगा, जो लॉन्ग पीरियड का एवरेज है। तो हमें पता होना चाहिए कि आरबीआई जो है ना इस डेटा को भी ट्रैक करते हैं जब आने वाले वो फोरकास्ट जो है रखते हैं हमारे सामने, जीडीपी का, इन्फ्लेशन का। तो ये सब चीज़ें, ये सब डेटा भी वो ट्रैक करते हैं। नो डाउट फ्रेंड्स हमें पता है कि यहाँ एग्रीकल्चर सेक्टर में इनोवेशन है, वाटर रिजर्वेशन के लिए भी ध्यान रखा जाता है। बहुत जो है गवर्नमेंट टाइम टू टाइम स्टेप्स लेती है एग्रीकल्चर सेक्टर को लेकर, लेकिन फिर भी फ्रेंड्स एग्रीकल्चर सेक्टर का आउटपुट इम्पैक्ट होता है मॉनसून के चलते। तो ये बिलो नॉर्मल मॉनसून जो है इसका डेटा बहुत ही अच्छा नहीं है। तो आने वाले टाइम में फ्रेंड्स देखेंगे कि आरबीआई जो है या हमारी फाइनेंस मिनिस्ट्री है इस चीज़ को लेकर क्या अपडेट देते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स थर्मेक्स के भी रिज़ल्ट आए थे। रिज़ल्ट उम्मीद से बेहतर नहीं थे, बिलो एक्सपेक्टेशन थे। लेकिन फ्रेंड्स मार्केट को क्या पसंद आया? यस, मतलब मैनेजमेंट की कमेंट्री। तो फ्रेंड्स मैंने आपको जैसे कि दो चीज़ें बताई हैं। जब भी कंपनी के रिज़ल्ट आते हैं तो मार्केट का रिएक्शन सबसे पहले हमें देखना होता है। उसके बाद फ्रेंड्स ये भी इंपॉर्टेंट होता है कि मैनेजमेंट की कमेंट्री क्या रहेगी, कि आने वाले टाइम के लिए, फ्यूचर के लिए मैनेजमेंट क्या गाइडेंस दे रही है। तो वही थर्मेक्स के साथ हुआ है फ्रेंड्स। मैनेजमेंट ने आने वाले टाइम के लिए, फ्यूचर के लिए अच्छी गाइडेंस दी है। उन्होंने कहा है कि वेस्ट एशिया क्राइसिस का कोई भी इम्पैक्ट हमारी कंपनी के परफॉर्मेंस पर नहीं आएगा। तो वही मार्केट को पसंद आता दिखा कि जो शेयर है वो मतलब उसमें ड्रॉप तो आया कि रिजल्ट्स अच्छे नहीं थे तो गिरावट थी शेयर में, लेकिन उसके बाद थोड़ी सी रिकवरी भी आई क्योंकि मैनेजमेंट की कमेंट्री जो थी वो पॉजिटिव थी आने वाले टाइम के लिए। उसके बाद फ्रेंड्स लॉजिस्टिक वाली कंपनी शैडोफैक्स अभी लिस्ट हुई है। इनके भी रिजल्ट आए थे। Q1 का जो आप देख सकते हो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, उसमें जंप आया, 65 करोड़ तक पहुंच चुका है। रेवेन्यू भी फ्रेंड्स 1300 करोड़ का जो है टारगेट उन्होंने अचीव कर लिया। तो बहुत ही अच्छी रिजल्ट आए हैं लॉजिस्टिक कंपनी के। नेक्स्ट है फ्रेंड्स महिंद्रा एंड महिंद्रा। इनके भी रिजल्ट आए थे। रिजल्ट बहुत ही अच्छे थे हर फ्रंट पर। उसके बाद फ्रेंड्स जो अगर अच्छे रिजल्ट्स आते हैं और बहुत बड़ी ऑटो कंपनी भी है तो उसके बाद जो शेयर है वो ब्रोकरेज के रडार पर आ जाता है। तो CLSA ने इन्होंने अपना जो है पोर्टफोलियो में इस कंपनी को, महिंद्रा एंड महिंद्रा को, टॉप ऑटो पिक की मतलब नज़रिए से जो रखा हुआ है। उसके बाद नोमुरा ने भी ये कहा है कि आने वाले टाइम में मार्जिन में रिकवरी होगी। तो ब्रोकरेजेस ने एक पॉजिटिव रिपोर्ट निकाली है महिंद्रा एंड महिंद्रा
15 को लेकर, तो इसका भी इम्पैक्ट हमने देखा कि शेयर में एक अच्छी तेज़ी बनी हुई थी। नेक्स्ट है फ्रेंड्स विक्रान इंजीनियरिंग, इनको एक ऑर्डर मिला 121 करोड़ का, तो पावर ग्रिड से, तो इस कंपनी को भी आप फोकस में रख के चलिए। उसके बाद फ्रेंड्स बजाज फिंसर्व के रिजल्ट्स आए थे, रिजल्ट्स इतने अच्छे थे कि मतलब 5.22% की तेज़ी थी शेयर में, और अगर आप रिजल्ट भी देखो तो 18% की तेज़ी है प्रॉफिट में ईयर ऑन ईयर बेसिस। बोर्ड ने फ्रेंड्स आने वाले टाइम के लिए अपना एक प्लान रखा है सामने, जिसमें वो ये कह रहे हैं कि वो परस्यू करेंगे री इंश्योरेंस बिजनेस। वैसे ये कंपनी फ्रेंड्स इंश्योरेंस बिजनेस में है, आने वाले टाइम के लिए ये री इंश्योरेंस बिजनेस को भी अपने पोर्टफोलियो में ऐड करना चाहते हैं, तो इसका भी इम्पैक्ट हम देखेंगे कि आने वाले टाइम में बिजनेस में पड़ेगा, बिजनेस ग्रो हो सकता है। तो बजाज फिंसर्व और बजाज फाइनेंस के भी फ्रेंड्स बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स आए थे, तो बजाज ग्रुप के लिए एक बहुत ही अच्छी पॉजिटिव न्यूज़ है, ये दोनों कंपनीज ने ही अच्छे रिजल्ट्स दिए, तो आप इस कंपनी को भी फोकस में रख के चलिए। आरती इंडस्ट्रीज़ लास्ट में फ्रेंड्स कवर करेंगे, इनके भी रिजल्ट्स आए थे बहुत टाइम बाद फ्रेंड्स, केमिकल कंपनीज अच्छा रिजल्ट्स प्रेजेंट कर रही हैं। आरती इंडस्ट्रीज़ भी इसी सेगमेंट में काम करती है। कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट फ्रेंड्स इंक्रीज हुआ 260.47%। आप देख सकते हो ट्रिपल डिजिट में इंक्रीज़ हुआ। इसका मतलब क्या है कि इनका बेस इतना लो था फ्रेंड्स, क्योंकि 3, 4, 5 साल थे, मतलब आफ्टर कोविड ही लगा लो, कि बहुत सारी केमिकल कंपनीज़ के ना रिजल्ट्स अच्छे नहीं थे। उसके बाद इस साल थोड़ा सा रिकवरी आ रही है, काफ़ी केमिकल कंपनीज़ अच्छे रिजल्ट शो कर रही हैं, तो वही हम देख रहे हैं कि 260.47% की तेज़ी बनी नेट प्रॉफिट में, तो बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स थे, इसका इम्पैक्ट भी हमने शेयर में देखा। तो आप आरती इंडस्ट्रीज़ को भी फोकस में रख के चल सकते हैं। तो ठीक है फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।